रूस की राजधानी मॉस्को में बुधवार को 75वीं विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया। इनमें भारत और चीन के सैनिक भी शामिल थे। भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जवान की एक दस्ते ने भी इस परेड में हिस्सा लिया था। रूस की राजधानी मॉस्को में बुधवार को 75वीं विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया। विक्ट्री डे परेड का आयोजन हर साल 9 मई को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से 9 मई को इसका आयोजन नहीं हो पाया था और इसके लिए 24 जून का दिन चुना गया। लेकिन ये दिन भी अपने आप में खास है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1945 में नाज़ी जर्मनी के हारने के बाद रेड स्क्वायर पर पहली बार एक मिलिट्री परेड आयोजित की गई थी, जबकि रूस को जर्मनी के खिलाफ निर्णायक जीत 9 मई को मिली थी। अगर ये परेड 9 मई को आयोजित हो पाती तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस परेड में हिस्सा लेते, लेकिन कोविड-19 की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। करीब 1.5 घंटे तक चली इस परेड में 19 देशों की सेनाएं शामिल हुई। इनमें भारत और चीन के सैनिक भी शामिल थे। भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जवानों के एक दस्ते ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। इस परेड को देखने के लिए करीब 64,000 दर्शक मौजूद थे और इसमें शामिल सैनिकों की संख्या 14,000 से ज़्यादा थी। इसके अलावा इस दौरान रूस के 27 शहर में भी 50,000 से ज़्यादा सैनिकों ने मार्च किया। भारतीय सैन्य के दस्तों में कुल 75 सैनिक थे। आज़ादी से पहले भारत के सैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से दूसरा विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, क्योंकि तब भारत पर ब्रिटेन का शासन था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करीब 84,000 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जबकि 34,000 से ज़्यादा घायल हुए थे। अब आपको ये समझना चाहिए कि कोविड-19 के दौर में जब दुनिया भर में ऐसे बड़े आयोजनों को रद्द किया जा रहा है, बड़ी बड़ी बैठकें रद्द हो रही हैं, तो ऐसे में रूस ने दुनिया भर के नेताओं को मॉस्को बुलाकर और हज़ारों सैनिकों को रेड स्क्वायर पर उतार कर दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह थी कि परेड में शामिल सैनिकों ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं पहने थे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मास्क नहीं लगाया था। इस दौरान उन्होंने अपने सेना के कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी की। ये हाल तब है जब कोविड-19 के मामले में रूस दुनिया के तीसरे नंबर पर है और वह संक्रमण के 6 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने नियमों की परवाह नहीं की। जिन सैन्य अधिकारियों ने पुतिन से मुलाकात की, उन्हें परेड से पहले 14 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन में भेजा गया था। इस परेड के गवाह बनने के लिए दुनिया के करीब 30 देशों के महत्वपूर्ण नेता मॉस्को पहुंचे थे। इनमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वाई फेंग भी शामिल थे। कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बावजूद आयोजित हुए इस परेड के पीछे की असली कहानी भी आपको समझ लेनी चाहिए। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून के महीने में अपने देश में G7 देशों की एक समिट आयोजित करना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उन्हें अपनी ये योजना रद्द करनी पड़ी। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने तमाम खतरों के बावजूद ऐसा नहीं किया और इसकी वजह यह है कि 1 जुलाई को रूस की जनता उस संविधान संशोधन पर वोट डालने वाली है, जिसके पास हो जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे। इस संविधान संशोधन प्रस्ताव पर रूस में ऑनलाइन वोटिंग होगी। इसके लिए आयोजन के ज़रिए व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की जनता
को राष्ट्रवाद का संदेश देने की कोशिश की है और यह परेड एक तरह से पुतिन की नई ताजपोशी की शुरुआत है। रूस के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन का कार्यकाल वर्ष 2024 में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन संविधान संशोधन की मुहर लगने के बाद वो 2036 तक अपने पद पर रह सकते हैं। यानी पुतिन को राष्ट्रपति के तौर पर 12 वर्ष का एक्सटेंशन मिलने वाला है। व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता के शीर्ष पर करीब 20 वर्ष से हैं। इससे पहले कोई वर्षों तक रूस के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यानी अगर पुतिन को एक्सिस्टेंस मिल गया तो वह करीब 36 वर्ष तक रूस के सर्वोच्च पद पर कब्जा रहेगा। इससे पहले सोवियत संघ के सचिव नेता के तौर पर जोसेफ स्टालिन 29 वर्ष तक सत्ता में रहे थे। हालांकि सबसे लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड फिडेल कैस्ट्रो के नाम है, जो करीब 39 वर्ष तक क्यूबा के सत्ता पर काबिज रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।